बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 47 का तर्जमा और अहले अंजील को भी उस हुक्म के मुताबिक फैसला करना चाहिए जो अल्लाह ने उस पर नाजिल फरमाया है, और जो शख्स अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला हुकूमत न करे तो वही लोग फासिक हैं। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 77। या अल्लाह ताला ने उन लोगों के हक में जो खुदा के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें 3 हुक्म साबित किए हैं। एक ये कि वो काफिर हैं, दूसरा ये कि वो जालिम हैं, तीसरा ये कि वो फासिक हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो इंसान खुदा के हुक्म और उसके नाजिल करदा कानून को छोड़कर अपने या दूसरे इंसानों के बनाए हुए कानून पर फैसला करता है, वो दरअसल 3 बड़े जराइम का इर्तिकाब करता है। अवलन उसका ये फेल हुक्म खुदाबंदी के इनकार का हम मानी है और ये कुफर है। सालसन उसका ये फाल अदल इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि ठीक ठीक अदल के मुताबिक जो हुक्म हो सकता था वो तो खुदा ने दे दिया था, इसलिए जब खुदा के हुक्म से हटकर उसने फैसला किया तो जुल्म किया। तीसरा ये कि बंदा होने के बावजूद जब उसने अपने मालिक के कानून से मुनारफ होकर अपना या किसी दूसरे का कानून नाफिज किया तो दर हकीकत बंदगी और एताअत के दायरे से बैर कदम निकाला, और यही फासिक है। ये कुफर और जालिम और फसक अपनी नौइयत के एतबार से लाजमन इनहराफ अज हुक्म खुदाबंदी ऐन हकीकत में दाखिल है। मुमकिन नहीं है कि जहाँ वो इनहराफ मौजूद हो वहाँ ये तीनों चीजें मौजूद न हो। अलबत्ता जिस तरह इनहराफ के दर्जात व मर्तबा में फर्क है, इसी तरह इन तीनों चीजों के मर्तबे में भी फर्क है। जो शख्स हुक्म इलाही के खिलाफ इस बिना पर फैसला करता है वो अल्लाह के हुक्म को गलत और आपने या किसी दूसरे इंसान के हुक्म को सही समझता है, वो मुकम्मल काफिर और जालिम और फासिक है। और जो इक्तादन हुक्म इलाही को बरहक समझता है मगर अमलन उसके खिलाफ फैसला करता है, वो अगरचे खरूज और मिल्लत तो नहीं है मगर अपने ईमान को कुफ्र, जुल्म और फसक से मखलूत कर रहा है। इसी तरह जिसने तमाम मामलात में हुक्म इलाही से इनहराफ इख्तियार कर लिया है वो तमाम मामलात में काफिर, जालिम और फासिक है। और जो बाज मामलात में मती और बाज में मुनरफ है उसकी जिंदगी में ईमान और इस्लाम और कुफर, जुल्म, फासिक की आमज़ैश ठीक ठीक उसी तनासब के साथ है जिस तनासब के साथ उसने इताअत और इनहराफ को मिला रखा है। बाद अहले तफसीर ने इन आयात को अहले किताब के साथ मखसूस करार देने की कोशिश की है, मगर कलाम इलाही के अल्फाज में इस तावल के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इस तावल का बेहतरीन जवाब वो है जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया है। उनसे किसी ने कहा कि ये तीनों आयातें तो बनी इसराइल के हक में हैं। कहने वाले का मतलब ये था कि यहूदियों में से जिसने खुदा के नाजिल करदा हुक्म के खिलाफ फैसला किया हो वही काफिर, वही जालिम और वही फासिक है। उस पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कितने अच्छे भाई हैं तुम्हारे लिए, ये बनी इसराइल का कड़वा कड़वा सब उनके लिए है और मीठा मीठा सब तुम्हारे लिए, हरगिज़ नहीं। खुदा की कसम तुम उन्हीं के तरीके पर कदम बा कदम चलोगे।